ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी किस तरह से दक्ष शिवजी को शाप दे रहे थे, डांट रहे थे। शिवजी के पोजीशन को वो ठीक से समझ नहीं पाए, क्योंकि दक्ष जो है ऑफ कोर्स प्रजापति है। सारे प्रजापतियों में राजा है, वो मुख्य प्रजापति है। लेकिन उन्हें इस पोजीशन के कारण अहंकारवश के कारण शिवजी के पोजीशन को वो ठीक से समझ नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने बहुत अनाशब्द, मतलब जो शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कर शिवजी को उन्होंने शाप दिया। यहाँ तक कि शिवजी को उन्होंने बंदर की आंखों वाला ऐसा तक कहा। हालांकि देखो, दक्ष प्रजापति भी विष्णु नारायण के भक्त है और शिवजी भी विष्णु के भक्त है, दोनों भी वैष्णव है। हमने देखा किस तरह से, मतलब एक वैष्णव कनिष्ठ होने के कारण या पूर्ण भक्तिमय ज्ञान न होने के कारण वो किस तरह से वरिष्ठ वैष्णवों को अनाशप कह देते हैं। जो शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग दक्ष ने किया और शिवजी ने एक शब्द भी नहीं कहे, क्योंकि वो हर हमेशा ऐसे उच्च स्थिति में रहते थे। वो ऑफ कोर्स वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों में अग्रगण्य वैष्णव है। उनके जैसा वैष्णव इस भौतिक जगत में गिना नहीं जाता। इतने सुंदर, इतने दयालु, इतने कृपालु, इतनी सहनशीलता, वो एक्चुअली उनके आभूषण है। वैष्णव के आभूषण ऐसे होने चाहिए जिसके कारण अन्य लोगों को प्रिय लगता है। अभी दक्ष ऑफ कोर्स दोनों भी गृहस्थी है, शिवजी भी गृहस्थी है, और फिर दक्ष भी गृहस्थी है। लेकिन दक्ष ज्यादातर स्त्रियों के प्रति या गृहस्थी के प्रति आसक्त होने के कारण उन्हें ये भक्ति का ज्ञान नहीं था।
और अहंकार वश होने के कारण शिव जी के पोजीशन को या उनकी तपस्या को, उनके साधना को वो समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ऐसे वैसे शब्द कहा। फिर भी शिव जी एक अज्ञान व्यक्ति को जैसे हम देखते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हो, छोटा बच्चा कुछ भी कहता है तो माता पिता सह लेते हैं, या बड़ा व्यक्ति ज्ञानी होने के कारण सह लेता है, और क्या उसके मुख को लगना है। इस तरह से सोचकर शिवजी अपने स्थान से गिरे नहीं। आप समझ रहे हैं? अभी शिवजी चुप बैठे, और यह स्वाभाविक है कि शिवजी के नित्य पार्षद, उनके करीब रहने वाले प्रमुख पार्षद नंदी इन सारे शब्दों को सह नहीं पाए, और सहना भी नहीं चाहिए। अपने बॉस को या अपने अधिकारी व्यक्ति को या अपने गुरु को इस तरह से कोई मतलब शाप देता है या डांटता है या निंदा करता है, हाँ? शिष्य को कभी सुनना भी नहीं चाहिए। इस पर से पता चलता है। तो आज हम हम्म, अब देखेंगे कि नंदीश्वर जो है, शिवजी के जो प्रमुख पार्षद नंदीश्वर, वो सह नहीं सके, क्योंकि उनके मालिक, उनके गुरु या उनके सीनियर जो है वो सह रहे थे, हाँ? इसीलिए नंदीश्वर को बहुत गुस्सा आया, और वो कहते जा रहे थे, दक्ष ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण, ऐसे गालियां, ऐसे अनाशब शब्द जो है, जो नहीं कहना चाहिए, डांटना, शाप देना, निंदा करना, ऑफ कोर्स नंदीश्वर को या नंदी जो है वो सह नहीं पाए इसे। और हम देखेंगे आज किस तरह से नंदी, जब दक्ष शाप दे रहे थे या निंदा कर रहे थे, जो जो दक्ष को समर्थ कर रहे थे या दक्ष के बाजू में खड़े थे और कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इस तरह से शाप देकर, निंदा कर कर दक्ष तो उस सभा से चले गए। तो जब नंदी को गुस्सा आ गया, तो दक्ष के बाजू में जो खड़े थे या उनका समर्थन कर रहे थे, उनको नंदी क्या कहते हैं। और फिर नंदी जिस तरह से कहते हैं, और अपोजिट पार्टी जो है, अन्य ब्राह्मण जो चुप बैठे थे जब शिवजी को गालियां दी जा रही थी, निंदा कर रहे थे, तो वो भी नंदी को या जो शिवजी के समर्थक है उनको भी वो शाप दे रहे थे, शिवाइट्स को, जिससे हम कहते हैं। ठीक है। सो श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद, अध्याय 2, श्लोक संख्या 20वां। अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है तो कृपा कर आप खोल सकते हैं। स्कंद 4, अध्याय 2 और 20वां श्लोक, 20th। ठीक है। दक्ष द्वारा शिवजी को शाप, ये अध्याय का नाम है। तो हम देखते हैं अभी नंदीश्वर जो है, नंदी क्या कहते हैं। विज्ञाय शापम शानुग्राणेर नंदीश्वरो रोषक कषाय दूषितः दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम ये चान्वो मोदम तद अवाच्यताम द्विजः। यह ट्रांसलेशन और अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ये जानकर, अनुवाद है, अनुवाद में पढ़ रहा हूं इस श्लोक का, 20वें श्लोक का अनुवाद। यह जानकर कि भगवान शिव को
शाप दिया गया है। शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रोधित हुए, उसकी आंखें लाल हो गई और उनसे दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिवजी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। यह है अनुवाद। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, लेट अस सी। कुछ नवदीक्षित वैष्णवों तथा शैवों में दीर्घकालीन मतभेद चला आ रहा है। वे सदैव भिड़ते रहते हैं। जब दक्ष ने कटु वचनों द्वारा शिव को शाप दिया तो वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मण को मजा आ गया, ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ब्राह्मण शिव को अधिक पसंद नहीं करते थे। वे शिव की स्थिति को न समझने के कारण ऐसा करते हैं। इस शाप से नंदीश्वर प्रभावित हुआ, किंतु उसने वहां पर उपस्थित शिवजी का अनुकरण नहीं किया। यदि शिवजी चाहते तो वे दक्ष को भी उसी प्रकार शाप दे सकते थे, किंतु वे शांत बने रहे। किंतु उनका अनुयायी नंदीश्वर इसे सहन नहीं कर सका। निसंदेह अनुयायी होने के कारण यह उचित ही था कि वह अपने स्वामी की निंदा सहन न करता, क्योंकि उसे वहां उपस्थित ब्राह्मणों को शाप नहीं देना चाहिए था। इससे सारा मामला ऐसा उलझ गया कि जो अधिक बलशाली न थे वे अपने पदों को भूल गए और इस तरह उस सभा में शाप प्रतिशाप चलता रहा। कहने का तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत ऐसा अस्थिर है कि वहां उपस्थित नंदीश्वर, दक्ष तथा अनेक ब्राह्मण रोष के वातावरण से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो, नंदीश्वर को बहुत गुस्सा आया और यह स्वाभाविक है। आपके माता पिता को कोई डांटता है, कोई निंदा करता है, आपके माता पिता सहनशीलता है या सहनशीलता है, क्या उन बच्चों को भी सह लेना चाहिए? नॉट एट ऑल। अपनी माता पिता की निंदा, अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। समझ गए ना? तो जब कोई ऐसा निंदा करता है, हमारे पास तीन ही रास्ते रहते हैं। वो कौन से तीन रास्ते हैं? जब गुरु की निंदा करता है कोई, तो तीन रास्ते हैं। या तो सामने वाले व्यक्ति को डिफीट करो। निंदा कर रहा है वो मेरे गुरु का, तो उसे डिफीट करो। ठीक है, वाद विवाद कर कर डिफीट करो। दूसरा रास्ता है, अगर हम कम बलशाली है, कम ज्ञानी है, तो वहां से निकलना अच्छा है। और तीसरा रास्ता है, हम ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, वहां से निकल भी नहीं सकते, ना ही डिफीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने के वश में रहते हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तीन ही रास्ते हैं हमारे पास। क्योंकि निंदा सुनने से, हमारे अपने गुरु के निंदा सुनने से, हाँ, हमारी बुद्धि, हमारा ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाता है। समझ गए? हम कहीं के भी नहीं रहते।
जब कोई अपने गुरु की निंदा करता है, समझे। इसीलिए यहाँ पे शिवजी चुप बैठे हुए देखकर, क्योंकि ऑफ कोर्स शिवजी उनके अनुयायियों के वो गुरु है। अभी पार्षद, मुख्य पार्षद नंदीश्वर होने के कारण भी नंदी के वो गुरु है, मालिक है, समझ गए ना। नंदी वाहन है शिव जी का। तो कैसे वो सह सकते हैं? या तो उस सभा से निकलना चाहिए था और निकल नहीं पाए, क्योंकि शिव जी वहां पे बैठे हुए थे, और ये भी निकल नहीं पाए और सुनते रहे, समझ गए ना। अभी वो आत्महत्या तो नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डिफीट करने का प्रयास किया, समझ गए ना, डिफीट करने का प्रयास किया। यहाँ पे उनकी आंखें लाल हो गई, ये स्वाभाविक है। शिवजी की निंदा सुन रहे हैं उनके पार्षद, तो वो कैसे चुप बैठेंगे, उनको गुस्सा आ गया। हाँ, और वहां पे दक्ष चले जाने के बाद वहां पे जो उपस्थित लोग थे, ब्राह्मण कहो इत्यादि अन्य सारे साधु संत, जो दक्ष के भय से वहां पे बैठे रहे और चुपचाप सुनते रहे, जो दक्ष निंदा कर रहे थे शिव जी के, और चुपचाप सुनते रहे। इसीलिए ये क्रोधित होकर आगे नंदी इन सारे ब्राह्मणों को या साधुओं को शाप देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, ऑफ कोर्स नंदीश्वर को डांटना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, लेकिन शाप देना नहीं चाहिए था, समझिए ना। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, शिवजी तो चुप बैठे, उनका अनुकरण कर नहीं पाए। हाँ, वो चुप नहीं बैठ पाए और चुप बैठना भी नहीं चाहिए, ऐसे प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में। लेकिन कुछ तो भी हलचल तो करना चाहिए, इसीलिए क्रोधित होकर, हाँ, ऑफ कोर्स उनको डांटना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट ये कहने के जगह, डांटने के जगह नंदी ने क्या किया, उन ब्राह्मणों को शाप दिया। कभी कभी ये ध्यान में रखिए, हमें भी कुछ लोग हमारे सामने ऐसे किसी की निंदा करते हैं, हाँ, या हमें भी कुछ अनाप शाप बोल देते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो हम उनसे झगड़ सकते हैं, लेकिन शाप कभी नहीं देना चाहिए। शाप देने से होता क्या है, हमारी सारी साधना, हमने अब तक जो साधना की है, ये सारी साधना की शक्ति उस शाप में लग जाती है, समझ गए ना। हम सभी इन वैष्णवों को ये ध्यान में रखना चाहिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, और खास करके वैष्णवों को, शाप नहीं देना चाहिए। उनकी सारी शक्ति चली जाती है, जितनी भी साधना कर कर जो शक्ति इकट्ठा किए हैं, सुबह उठकर जप करना, भगवान की आराधना करना, उनकी सेवा करना, ये सारी शक्ति जो हमने इकट्ठा की है भक्ति के रूप में, ये शाप देने से क्या होता है, धीरे 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 नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है मतलब वो शक्ति वो शाप में लग जाती है और हमारे यहाँ से वो शक्ति चली जाती है। अब समझ रहे हैं? हाँ? तो वैसा देखा जाए, इस समय से, जब से ये घटना घटी है, नंदी ने शिवजी दक्ष के अनुयायी कहो या ब्राह्मणों को शाप दिए, और ब्राह्मणों ने फिर वापस शिवजी के सारे अनुयायियों को शाप दिए। तब से, जब से ये घटना घटी है, तब से लेकर आज तक शिवाइट्स में और वैष्णवास में कभी जमता नहीं, मेल नहीं होता। अभी तो थोड़ा सुधार हो चुका है, लेकिन पहले कुछ कालावधि में, जैसे कहो कि 300 साल पहले,
200 साल पहले, 400 साल पहले या उसके भी पहले जो है इतना जबरदस्त दोनों में झगड़ा हुआ करता था। हाँ, शिवाइट्स वैष्णव को ऐसे मारते थे, ऐसे पीटते थे, ऐसे भगा देते थे। समझ गए ना? दोनों की कभी भी जमती नहीं थी, शिवाइट्स की और वैष्णवांश की। शिव जी के अनुयायी या शिव जी की आराधना जो करते हैं, हाँ, वो लोग और विष्णु की आराधना करने वाले ब्राह्मण साधु जो है, ऑफ कोर्स ये झगड़ने वाले लोग तो कनिष्ठ होते हैं, नो डाउट। समझ गए ना? संतों की बात नहीं कर रहा मैं, साधुओं की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। ये हर हमेशा झगड़ते आए हुए हैं। अज्ञानता के कारण ये तब से प्रथा चली आ रही है। समझ गए ना? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कहा गया है कि दोनों में मतभेद तो थे। दक्ष को जो समर्थन किए उनके शब्दों को, जब वो कह रहे थे कुछ नहीं कहा। हाँ, और शिव जी के, ये दोनों में मतभेद होने लगे। हम में भी कभी-कभी वैष्णव में भी मतभेद होता है, नो डाउट। एक व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं मिलते, इसलिए मतभेद होता है, बट मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए वैष्णव में। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि हर एक के अपने अपने कार्य है, इसीलिए हम स्वतंत्र है, व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। हम किसी को रूल नहीं कर सकते कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए, ऐसे कह नहीं सकते। ऑफ कोर्स गुरु का अधिकार है, नो डाउट, क्योंकि उसके पीछे का गुरु का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरे अनुयायी, हाँ, जो मेरे कारण भक्त बने हैं भगवान के, वो अच्छी तरह से प्रगति करे। इसके अलावा दूसरा कोई हेतु नहीं होता है या नहीं होना भी चाहिए। कोई भी हेतु होना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही हेतु होना चाहिए कि वो भक्त अच्छी तरह से भक्ति करे और भक्ति में वो आगे बढ़े। यही एक हेतु होना चाहिए, नॉट रूलिंग माइंड। समझ गए ना? तो जब रूलिंग माइंड होता है तो मतभेद होते हैं, नो डाउट। और भेद भी हो तो मतभेद तक ही होना चाहिए, मन के भेद नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? लेकिन यहाँ मतभेद भी हुए और मन भेद भी हुए। मतभेद भी हुए और मन भेद भी हुए, इसीलिए दो पार्टी अलग हुए। दोनों वैष्णवज है। देखो, शिवजी वैष्णव है और दक्ष भी वैष्णव है, दोनों भी विष्णु के भक्त है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, दोनों के मतभेद तो हुए ही, लेकिन मन भेद भी हुए। शिवजी के तरफ से नहीं था, लेकिन दक्ष के तरफ से मन का भेद भी था। मतभेद तो था ही, लेकिन मन का भी भेद हुआ। इसीलिए शिव जी को उन्होंने गालियां दी, निंदा ऐसी ऐसी की। तो अभी यहाँ पे आगे ये कहा जा रहा है, जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वह अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। अभी देखो, शाप दे रहे हैं नंदी। क्या शाप दे रहे हैं नंदी? वो कह रहे हैं दक्ष, हाँ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मान रहा है। समझ गए ना? सारे प्रजापतियों में वो राजा थे, नो डाउट, और साथ ही साथ विष्णु के भी भक्त थे। और वो थोड़े इसके पोजीशन के कारण उनमें इतना अहंकार आ गया
कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पुरुष समझने लगे। यहाँ क्लियरली कहा गया है। और एक, जब हम सर्वश्रेष्ठ अपने आप को समझते हैं तो अन्य वैष्णव को हम मतलब तुच्छ समझते हैं, या उनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम में, जब भी किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है या ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो उसे अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति समझना चाहिए। वो व्यक्ति को बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ गए, वैष्णव एटिकेट्स नहीं है, वो अल्प बुद्धि वाला है। तो होगा क्या, खास करके जब हम वैष्णव की निंदा करते हैं, हाँ, तो होता क्या, हमारा दिव्य ज्ञान नष्ट हो जाता है। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिव्य ज्ञान नष्ट होने का अर्थ है, हम पढ़ भी रहे हैं, दिव्य ज्ञान पढ़ भी रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, किसी महात्मा या किसी साधु या किसी संत या गुरुजनों के माध्यम से श्रवण भी कर रहे हैं, तो हम उसे समझ नहीं पाएंगे। जब हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं, हाँ, तो कितना भी हम अच्छी तरह से पढ़े, कितना भी हम अच्छी तरह से श्रवण करें, फिर भी हम उसे समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमने एक अपराध किया है, वैष्णव के चरणों में अपराध किया है। ये श्रीमद् भागवतम कह रहा है, अपने द्वैत भाव के कारण वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। ये शाप है। ये नंदी उन ब्राह्मणों को शाप दे रहे हैं जिन्होंने दक्ष का समर्थन किया था। और आज के कलयुग में हम देखने मिलता है, सारे ब्राह्मण जो है दिव्य ज्ञान से विहीन है। समझ गया ना? हाँ, ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जानना। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। और ब्राह्मण से भी बड़ा वैष्णव होता है। जो विष्णु को जानता है वो वैष्णव है, तत्वतः जो जानता है वो वैष्णव है। हम वैष्णव को खोना नहीं चाहिए, या वैष्णव इस स्थिति से हमें गिरना नहीं चाहिए। हाँ, जब हम किसी की निंदा, अन्य वैष्णव की निंदा करते हैं तो हमारे लेवल से हम गिर जाते हैं और दिव्य ज्ञान हमारे हृदय से नष्ट हो जाता है। ये ध्यान में रखिए। तो दक्ष का समर्थन जो कर रहे थे, ऑफ कोर्स दक्ष, हाँ, गृहस्थी जीवन में कहो, हाँ, बहुत आसक्त थे। पोजीशन के प्रति कहो, सेक्स के प्रति कहो, या अन्य सारे चीजों के प्रति कहो, बहुत आसक्त होने के कारण उनका समर्थन करने वाले भी जो लोग हैं वो भी वैसे ही रहेंगे। अगर दारू पीने वाले व्यक्ति के साथ संग करोगे आप, तो कुछ समय के बाद आपको दारू अच्छा लगने लगेगा और आप भी पीना शुरू करोगे। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के साथ संग करोगे तो कुछ समय के बाद झूठ नहीं बोलने वाला व्यक्ति भी झूठ बोलने लगेगा। समझ गया ना? तो जैसा संग वैसा रंग, हम कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए जब दिव्य ज्ञान को हम खो देते हैं तो हम में डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्या सही और क्या गलत, ये पहचान नहीं सकते। दिव्य ज्ञान खोने के कारण हमें ये पहचानना संभव नहीं होगा। इसीलिए फिर हम किसी का भी संग कर लेते हैं
और उसके जैसा बन जाते हैं। जैसे दक्ष के साथ जो संग कर रहे थे, वो भी उसी तरह से भौतिक चीजों में आसक्त होने के कारण धीरे धीरे वो भी दिव्य ज्ञान खो बैठे। समझ गए यहाँ पे? तो इसलिए हम देखते हैं आज के कलयुग में बहुत सारे पंडित कहो, ब्राह्मण कहो, योगी इत्यादि अनेक श्रेष्ठ पुरुष भगवान के अलावा बहुत सारे बातें करेंगे, आपके अपने ज्ञान को प्रदर्शित करेंगे, अपने योग पद्धति को प्रदर्शित करेंगे, समझ गए ना, अपने पंडिताई को प्रदर्शित करेंगे, लेकिन भगवान के विषय में कुछ भी नहीं कहेंगे। और कहेंगे भी तो भी वो मैनिपुलेट कर कर भगवान ने जो कहा यथारूप में प्रकट नहीं करेंगे, यथारूप में उसे कहेंगे नहीं, लेकिन अपने इच्छा को भगवान का आड़ लेकर कहेंगे, अपने इच्छा को व्यक्त करेंगे भगवान के शब्दों का आड़ लेकर। भगवान ऐसे नहीं कह रहे, ऐसे कहना चाहते हैं। इस तरह से वो शब्दों को गोल घुमाकर फिर सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया या वैष्णव अपराध करने वाले को समर्थन किए, तो वो दिव्य ज्ञान को खो बैठे। तो आज के कलयुग में हम देखते हैं ब्राह्मण लोग तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगारेट भी पीते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग तो दारू भी पीते हैं, नशेली चीज करते हैं, यहां तक कि ब्राह्मण लोग व्यभिचार भी करते हैं। समझिए ना, ये क्यों हुआ? क्योंकि नंदी ने उन ब्राह्मणों को शाप दिया। आज कलयुग में हम इसका प्रभाव देखते हैं कैसे हो रहा है। समझ गए ना, सब दिव्य ज्ञान से विमुख हो गए। That is why the so-called Brahmanas lost all their knowledge, spiritual knowledge. इस तरह से तो आगे नंदी वापस दूसरे शाप, जिस कपट पूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वह पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। ब्राह्मण को आगे बढ़ना चाहिए, ब्राह्मण को दिव्य ज्ञान प्राप्त कर कर आगे वैष्णव के लेवल पर पहुंचना चाहिए। वो न पहुंचते हुए वो अपने स्थान से गिर जाते हैं और कर्मकांडीय ब्राह्मण बन जाते हैं। समझ गए ना, यज्ञ कर कर पैसा कमाना, हाँ, किसी के हस्तरेखा को देखकर उनको संतुष्ट कर कर पैसा कमाना, आजकल ये ब्राह्मण के क्वालिटीज बन गए हैं। समझ गए ना, और कितना सच कह रहे हैं और कितना झूठ कह रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को पता तक भी नहीं है। समझ गए ना, हस्तरेखा कुंडली देखकर हम खुश हो जाते हैं सुनकर, और वो ब्राह्मण भी आपको खुश कर कर आपसे पैसा ले लेता है और हम खुश हो जाते हैं, और मुंह चाहिए उतना, तो वो जितना मांगता है उतना दे देते हैं। समझ गए ना, बहुत कम लोग तुम्हें मिलेंगे जो जिन्हें सही शास्त्रों का ज्ञान होगा, बहुत कम लोग। मगर सारे ब्राह्मण आजकल तो पाखंडी ही है। समझ गए ना, गलत ही कहते हैं, गलत ही करते हैं। हाँ? तो यहाँ पे कहा गया है ब्राह्मण आज मतलब वेदों के अलंकृत भाषा को प्रस्तुत करते हैं और लोगों से धन निकालते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था, व्हाट इज दैट, गुरुः संति, हाँ,
गुरुः सन्ति शिष्य वित्तापहारक। हाँ, गुरुः सर्वदा सन्ति शिष्य वित्तापहारक। सद्गुरु दुर्लभम देवी, शिवजी कह रहे पार्वती को, सद्गुरु दुर्लभम देवी शिष्य संताप हारक। हारक का अर्थ है चोरी करना। हारक, हारक मतलब चोरना, चुराना। तो पूरे दुनिया में आपको ऐसे गुरु मिलेंगे, हाँ? गुरु हो सर्वत्र संति शिष्य वित्तापहारक। वित्ताप मतलब धन को चुराते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे गुरु मिलेंगे जो शिष्यों के धन को चुरा लेते हैं। सद्गुरु दुर्लभम देवी शिष्य संतापहारक। एक है वित्तापहारक, एक है संतापहारक। सद्गुरु दुर्लभम देवी, हे देवी, हे पार्वती, सद्गुरु प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि दूसरे जैसे धन को चुराते हैं, सद्गुरु उनके दुखों को चुरा लेते हैं, शिष्यों के दुखों को चुरा लेते हैं। दोनों भी चोर है, लेकिन देखो कितना वास्ट डिफरेंस है। समझ गए ना? सद्गुरु क्या चुराते हैं? शिष्यों के दुखों को चुराते हैं। और ऐसे तथाकथित गुरु जो है, जो पाषंडी गुरुजन है, शिष्यों के धन को चुराते हैं। हम इस दुनिया में देखे होंगे, बहुत सारे देखे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, कुछ कुछ लोगों के गुरु जो है ना, मतलब कुछ कुछ गुरुओं के शिष्य इतने धनी होते हैं, समझ गए ना, उनको ऐसा लगता है कि मैं धन देकर मेरे पापों को नष्ट कर रहा हूं। समझ गए ना? कुछ लोग तो एक जगह पाप करते हैं और दूसरे जगह धन दान करते हैं। समझ गए ना? लेकिन धन दान करने के बाद धन की शुद्धि होनी चाहिए। हाँ, धन की शुद्धि तो होती है, बट मन की शुद्धि न होने के कारण वो पाप में वापस लगा रहता है। और इस तरह से यहाँ पे पाप करना, पाप कर कर धन कमाना, और वहां पे धन दान देकर पाप को नष्ट करना, ऐसा उनका विचार है। बट ऐसा होता नहीं। पाप सभी को भोगने पड़ेंगे, कितना भी दान पुण्य करो। दान पुण्य करने से पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती, ये ध्यान में रखिए। समझ गए ना? तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है। तो जो यहाँ पे भौतिक गृहस्थी जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्राप्ति प्रति आसक्त रहता है, और साथ ही साथ वेदों की व्यर्थ व्याख्या, समझ गए ना, जो ब्राह्मण वेदों की व्यर्थ व्याख्या कर कर धन कमाते हैं, जो गुरुजन वेदों के या शास्त्रों की व्यर्थ व्याख्या कर कर धन को कमाते हैं, समझ गया ना, तो ये ऐसे, मतलब ये अल्प बुद्धि वाले लोग जो है। तो नंदी ऐसे इस तरह से शाप दे रहा है उन ब्राह्मणों को, आगे चलकर तुम ऐसे ही करोगे, सिर्फ धन के प्राप्ति के लिए आप शास्त्रों का व्यर्थ व्याख्या करोगे, समझ गए ना, गलत प्रस्तुत करोगे लोगों के सामने, क्योंकि लोग भी अनाड़ी है, शास्त्रों को तो पढ़े नहीं है, तो फिर जो भी बोलेंगे वो सुनेंगे, उसको सही मानेंगे। ओ, ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है, वैसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ये करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, समझ गए ना, इसी में अपना समय गवाते रहेंगे। ये नंदी महाराज शाप दे रहे हैं, किनको? ब्राह्मणों को। तो दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है, इसने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भूला दिया है, और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है। अतः इसे शीघ्र ही
बकरे का मुख प्राप्त होगा। देखो, नंदी शाप दिए क्या होगा? दक्ष को बकरे का मुख मिलेगा, क्योंकि बकरा जो है वो बहुत आसक्त होता है अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति। हाँ, स्त्री के प्रति, या स्त्री बकरा पुरुष बकरे के प्रति जो है एक दूसरे के प्रति आसक्त रहता है। ठीक उसी तरह से हाँ, दक्ष और दक्ष के अनुयायी भी ऐसे ही है। इसलिए जो दक्ष ने विष्णुपाद अथवा विष्णु गति को भूल गया, मतलब विष्णु के उपदेशों को भूल गया। कौन? दक्ष। शिवजी वैष्णव है, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, बट इसने विष्णु गति को भूल गए, या विष्णु जो कह रहे हैं, या वैष्णव में आगे बढ़ना है, विष्णु के भक्ति में आगे बढ़ना है, इसको भूलकर वैष्णव को शाप दिया। इसलिए आगे चलकर क्या होगा? इसका सर जो है बकरे का बनेगा। अब यहाँ बकरे का बनेगा अर्थ जो है, जो वैष्णव की निंदा करता है, निश्चित रूप से उसके वैष्णव क्वालिटीज नष्ट हो जाते हैं, और वो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाता है। पोजीशन के प्रति कहो, धन इकट्ठा करने के प्रति कहो, या व्हाटएवर, सब आसक्त हो जाता है। हाँ? और फिर होता क्या है? वैष्णव गति को भूल जाता है, फिर अगले जन्म में उसे जानवरों का शरीर प्राप्त होने लगता है। आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? हाँ, इस तरह से शाप देते हैं नंदी। तो ऐसे लोग जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाएंगे और अनेक बार जानवरों का शरीर प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं? तो आगे कहते हैं, मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमयी अलंकृत भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिव द्रोही है, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहेंगे। क्या करेंगे? सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब भक्ति भी ऐसे करेंगे कि भगवान से कुछ प्राप्ति हो। समझ गए? शुद्ध भक्ति से विहित रहेंगे। समझ गए ना? सकाम कर्मी बनेंगे, धन के लिए भगवान के पास जाएंगे, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाएंगे। तो इन सारी चीजों को, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करेंगे, इसीलिए वो भगवान के प्रेम से विहीन रहेंगे, दूर रहेंगे। इस तरह से हाँ। और देखो आगे क्या कहा है, हे ब्राह्मण, ए ब्राह्मण, केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रत आदि का आश्रय ले। इन्हें भक्षा अभक्ष का विवेक न रह जाए। ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करे। देखो कैसे शाप दिया ब्राह्मणों को। तुम्हारा तप, तुम्हारी विद्या, तुम्हारे व्रत जो है, कैसा कैसा आश्रय? शरीर के आश्रय लेंगे, शरीर का आश्रय लेंगे, शरीर को अच्छा करने के लिए, भौतिक चीजों के प्राप्ति के लिए तुम तप करोगे। समझ गए ना? हाँ, तुम विद्या भी जो अर्जित करोगे, विद्या भी जो प्राप्त करोगे, वो भौतिक विद्या प्राप्त करोगे। इसका पूर्ण रूप से ये शाप जो नंदी दे रहे हैं, पूर्ण रूप से इस कलयुग में हम देखते हैं। समझ गए ना? क्या कह रहे हैं? इन्हें भक्षा अभक्ष, भक्षा अभक्ष का विवेक न रह जाएगा। मतलब उनमें विवेक नहीं, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विवेक नहीं होगा इन ब्राह्मणों को। इनफैक्ट ब्राह्मणों को समय पर खाना चाहिए। समझ गए? सात्विक अन्न खाना चाहिए, राजसिक और तामसिक को त्यागना चाहिए, ऐसे अन्न को त्यागना चाहिए।
हालांकि अब कलयुग में क्या हुआ, ब्राह्मण भी मांस खाते हैं, ब्राह्मण भी व्यसन करते हैं, ब्राह्मण भी हाँ अवैदिक संबंध रखते हैं। देखा है कि नहीं, आजकल हम देखते हैं आजकल, है ना सभी। और आगे इन लोगों का क्या होगा, ये ब्राह्मण जो है भीख मांगेंगे, समझ गए ना। ब्राह्मण्स क्या है, भीख मांगेंगे। शरीर को टिका कर रखने के लिए ब्राह्मण्स भीख मांगेंगे। देखो कितने नीचे गिरा दिए नंदी ने। हाँ, ब्राह्मण जो समाज के उच्चतर लोग हैं, ब्राह्मण जो समाज के उच्चतर लोग हैं, उनको शूद्र से भी नीचे गिरा दिए। ये सारे लोग क्या करेंगे, ब्राह्मण के नाम पर भीख मांगेंगे, दर दर भटकेंगे, समझ गए ना। तो ये कलयुग का प्रभाव है। देखो कलयुग में ये सारे चीज हमें देखने मिल रहे हैं, समझे। तो इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृग मुनि ने शिव के अनुयायियों को भत्सरना की ओर घोष ब्रह्म शाप दे दिए। देखो, झगड़ा करेंगे तो थोड़ा मारपीट होगा, समझ गए, कुछ जख्म भी होंगे, कुछ दिनों के बाद वो मिट भी जाएगा, समझ गया ना। खून निकला है, ये निकला है, अस्पताल जाएंगे, एडमिट होंगे, कुछ दिनों के बाद शरीर ठीक तो होगा। लेकिन शाप देखो कैसा है, कितना प्रभावशाली है और कितना बलशाली है, अनेक जन्मों तक ये रह जाता है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हाँ, अगर मतभेद होता है तो तुम झगड़ो, पर एक दूसरों को शाप मत दो, ये वैष्णव के गुण नहीं है, समझ गए ना। इसलिए शिवजी महान वैष्णव होने के कारण चुपचाप बैठे रहे। वैष्णव अगर शाप देता है तो समझ लेना चाहिए कि ये वैष्णव जो है ये उच्चतर वैष्णव नहीं है, समझ गया ना, ये निम्न वैष्णव है, समझ गया ना, निम्न वैष्णव है। तो चुपचाप शिवजी वहां से हाँ निकल जाते हैं। आगे हम देखेंगे शिवजी किस 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 तरह से निकल जाते हैं। तो अभी ये नंदी के शाप को हमने देखा, समझे ना। नंदी ने क्या क्या शाप दिया, एक तो दक्ष को बकरे का सर मिलेगा, ये नंदी ने शाप दिया दक्ष को। और सारे ब्राह्मण जो है, हाँ, अपने ज्ञान से विहीन रहेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन रहेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को खो बैठेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान को खो बैठेंगे। और वेदों की जो है, हाँ, दुरुपयोग करेंगे, व्यर्थ व्याख्या करेंगे। और फिर ये सारे जो है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हाँ, इसको भी भूल जाएंगे और फिर जानवरों का शरीर प्राप्त करेंगे। इस तरह से ये शाप देते हैं, और जिसके कारण, हाँ, मतलब यही जो है शाप देने वाले व्यक्ति या मतलब ऐसे निंदा सुनने वाले व्यक्ति जो है, हम देखते हैं उसका रिजल्ट क्या क्या है। शिवजी की निंदा सुनने वाले व्यक्तियों का रिजल्ट क्या है, या वैष्णव की निंदा सुनने वाले व्यक्तियों का रिजल्ट क्या है। एक तो सर्वप्रथम हम आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं। हाँ, दूसरा जो है भौतिक आसक्ति बढ़ने लगती है, और भौतिक आसक्ति बढ़ने के कारण हमें अनेक प्रकार के जानवरों के शरीर में, हाँ, शरीर में जन्म लेना पड़ता है या जानवरों को शरीर धारण करना पड़ता है। और तीसरा भीख मांगने लगेंगे, दर दर भीख मांगने लगेंगे। इस तरह से नंदी ने ये शाप दिया, और वे स्वाभाविक है
अभी नंदी ने शाप दिया है, महान वैष्णव के प्रमुख पार्षद है, अभी उन्होंने शाप दिया है, तो ये निश्चित रूप से सही होना ही चाहिए। और ये हम कलयुग में इसका प्रभाव देख भी रहे हैं, ये सही भी हो रहा है, समझ रहे। सो बेटर हमें इससे ये सीख लेना चाहिए कि मतभेद होता है तो थोड़ा शब्दों के माध्यम से हम झगड़ा कर सकते हैं, जो 3-4 दिन के बाद कहो या कुछ दिनों के बाद शांत होकर वापस एक हो सकते हैं। अगर ये झगड़ा मारपीट तक भी जाता है तो भी कुछ दिनों के बाद शरीर वापस ठीक हो सकता है, लेकिन शाप देना बहुत भयानक है। ये वैष्णव के गुण नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी भक्तों के प्रति ही नहीं, लेकिन अन्य लोगों के प्रति भी ईर्ष्या द्वेष के कारण उसका ऐसा हो, उसका वैसा हो, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, जिसके कारण हमारा शक्ति बल जो है ना, आध्यात्मिक बल कम होने लगता है। जितना बड़ा शाप, उतना हमारी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो कभी कभी यशोमती नंदन प्रभु मुझे ये बताते थे कि सहन करना सीख लो, टॉलरेंस इज द ग्रेटेस्ट वेपन। समझ गया ना। मुझे एक सीख जो है उन्होंने इतनी सुंदर दी है यशोमती प्रभु ने मुझे, कि टॉलरेंस इज द ग्रेटेस्ट वेपन। सहनशीलता जिसमें है, उसके बाद सबसे बड़ा हथियार है। समझ गया ना, सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए जस्ट टॉलरेट। ऑफ कोर्स टॉलरेंस का अर्थ दूसरा भी है, हम कभी इसकी चर्चा करेंगे, समझ गए ना। हमें किस तरह से भाषा बोलकर उस व्यक्ति को सामने रोकना चाहिए, क्या नहीं, ये अलग अलग सेमिनार है या अलग विषय है, इसकी चर्चा हम कर लेते। टॉलरेंस का अर्थ ये नहीं कि हम गांधी जी जैसे एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल भी सामने किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, नो डाउट। क्योंकि हमें उसके हित के लिए, क्योंकि वो वैष्णव की निंदा करेगा तो उसका सर्वनाश होगा, इसलिए उसके हित के लिए हमें थोड़ा गुस्सा कर उसे रोकना भी चाहिए। समझ गए ना। प्रभुपाद एक सुंदर एग्जाम्पल देते थे। एक सांप ने हाँ, किसी व्यक्ति को, मतलब किसी साधु के पास जाकर ये कहा, हाँ, या कि मेरे में जो है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं किसी को भी डस देता हूँ। लोग मुझे मारते हैं तो मैं ईर्ष्या द्वेष होकर मैं जाकर डस लेता हूँ। तो साधु ने कहा टॉलरेट करो, तो वो टॉलरेट करना सीख गया। टॉलरेट करने के बाद तो लोग उसको और भी परेशान करने लगे, समझ गया ना। उसको मारपीट करना, ये करना, वो करना। वो वापस साधु के पास गया कि मैं टॉलरेट जब से कर रहा हूं तब से और भी मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो वो साधु ने कहा, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम्हें टॉलरेट करना चाहिए जरूर, लेकिन आप फंड तो उठा सकते हो ना। फंड उठाओगे तो सामने वाला व्यक्ति डर जाएगा। मारने की आवश्यकता नहीं, डसने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फंड उठाओ जिसके कारण सामने वाला व्यक्ति डर जाए। तो इस तरह से तो हमें सामने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए या गिरने से बचाने के लिए, हाँ, हमें कम से कम थोड़ा डांटना चाहिए, ये करना चाहिए जिसके कारण वो व्यक्ति को लगे नहीं, सामने वाला व्यक्ति सहनशीलता नहीं है उसमें, ऐसा सोचकर वो कुछ बोल ना सके। तो जरूरी है कि इसे हेल्दी एंगर कहा जाता है, अनहेल्दी एंगर एंड हेल्दी एंगर। इस विषय में बाद में चर्चा कर लेते, दैट इज डिफरेंट। तो ये है नंदी के शाप। तो नेक्स्ट शुक्रवार को
हम देखेंगे कि किस तरह से भृगुमुनि जो ब्राह्मण है, जो दक्ष का समर्थन कर रहे थे, और जब देखा कि नंदी ने हम सभी को शाप दे रहे हैं, हमारा ऐसा हो, हमारा वैसा हो, शाप दे रहे, तो वो भी चुप नहीं बैठे। फिर वो भी सामने सारे शिव जी के अनुयायियों को शाप दिए, जिसके कारण वैष्णव दो भागों में विभाजित हुए। एक है वैष्णवाइट्स और दूसरा है शिवाइट्स। हालांकि शिवजी वैष्णव होने के कारण वैष्णव है, फिर भी उनके अनुयायी जो है उन्हें शिवाइट्स कहा जाता है। और तब से ये दोनों में झगड़ा चले आ रहा है। शिवाइट्स कहते हैं शिवजी सबसे श्रेष्ठ है, वैष्णवास कहते हैं विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, और दोनों में एक दूसरे के प्रति इतना निंदा, इतना झगड़ा चलते रहता है और अभी तक चल ही रहा है। 200-300 साल पहले तो आप बोलो मत, एक दूसरे मतलब शिवाइट्स जो है अपने त्रिशूल से, अपने हथियार से वैष्णव की कई बार मतलब मारपीट कर चुके हैं, समझिए। तो ये तब से चला आ रहा है। यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, हमें आगाह करते हैं, कुछ नवदीक्षित वैष्णव तथा शैवों में दीर्घकालीन मतभेद चला आ रहा है, वे सदैव भिड़ते रहते हैं। प्रभुपाद पहले ही तात्पर्य में कह दिए। ये नवदीक्षित मतलब नए लोग जो शिव जी को भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, शिवाइट्स, और वैष्णव जो विष्णु को अच्छी तरह से नहीं जानते, इसीलिए नवदीक्षित मतलब नए लोग एक दूसरे में भिड़ते रहते हैं। वैष्णवास जो है, हम वैष्णव है, हमें मतलब भगवान के भगवत गीता का उपदेश जो है इसको अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम को हर हमेशा श्रवण करना चाहिए, जिसके कारण हम इस तरह से एक दूसरे से भिड़े नहीं, हमें वो ज्ञान प्राप्त हो, और इस स्थिति तक पहुंचे कि हर हमेशा हम निम्न लोगों को अज्ञान है जाने दो। जैसे हम अपने बच्चों को, बच्चा कुछ भी करता है तो माँ एक थप्पड़ लगाती है लेकिन वापस प्रेम भी करती है, समझ गए ना। तो इस तरह से हम निम्न या नीचे वाले लोगों को इस तरह से हमें देखना चाहिए और उन्हें क्षमा करना चाहिए, थोड़ा डांटना भी चाहिए और बाद में क्षमा कर कर प्रेम भी करना चाहिए। ये वैष्णव के आभूषण है, वैष्णव के गुण है ये। शिव जी देखो, शिव जी से सीखना चाहिए हम कि उन्होंने टॉलरेट किया, एक वैष्णव जो भी कह रहा है टॉलरेट किया हर हमेशा। मैंने पहले भी ये कहा है, लास्ट क्लास में भी ये कहा, शिव जी के पास सिर्फ दो ही कार्य है। एक है निरंतर वो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, या तो भगवान के गुणगान गाते रहते हैं। दो कार्यों के अलावा तीसरा कार्य वो करते ही नहीं, समझ गए ना। इतना जिह्वा पर उनका कंट्रोल है कि वो जिह्वा जब भी खोलते हैं सिर्फ भगवान के गुणगान गाते हैं। ये वैष्णव के गुण है, वैष्णव के हाई क्वालिटीज है। तो हम भी जब अपना मुख खोलते हैं तो संभाल के रहिए, क्या बोल रहे हैं हम, कितने लोगों के हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं हम, ये ध्यान में रहना चाहिए। इसका कभी सेमिनार लेते हैं। हाँ, रूप गोस्वामी ने वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, ये 6 वेगों के विषय में बहुत सुंदर रूप से कहा है। हम डिटेल्स में इसको समझने का कभी प्रयास करेंगे। समझे वाणी कैसी होनी चाहिए। वाणी के भी 4 प्रकार है, इसकी चर्चा हम कभी कर लेते हैं, अभी समय हो गया है। ओके, नंदीश्वर इस तरह से शाप दिए। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि भृगु मुनि और सारे ब्राह्मण्स, ऑफ कोर्स सारे ब्राह्मण्स के लीडर है भृगु मुनि, और भृगु मुनि सारे शिवाइट्स को मतलब शिव जी के अनुयायियों को शाप देते हैं, जिसके कारण उनमें भी क्या पतन होता है,
इसकी चर्चा हम अगले शुक्रवार को कर लेते हैं। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। यस, किसी को कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चन?